हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 4 जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट होता है और बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, जैसे कि वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम वर्ब समझेंगे कि वर्ब को कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में और वर्ब कितने टाइप के होते हैं। वर्ब दो टाइप के होते हैं। पहला स्टैटिक वर्ब और दूसरा प्रोग्रेसिव वर्ब। स्टैटिक वर्ब को स्थिर क्रिया कहते हैं और प्रोग्रेसिव वर्ब को गतिशील क्रिया कहते हैं। स्टैटिक वर्ब में इज, एम, आर, was, were, be, look, seem, appear, ये सब स्टैटिक वर्ब में आते हैं। और प्रोग्रेसिव वर्ब में जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, वो प्रोग्रेसिव वर्ब होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रोग्रेसिव वर्ब यानी प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है। तो इसमें आता है जो भी हम काम करते हैं, रन, राइट, प्ले, जंप, रीड, ये सब। स्टैटिक वर्ब मतलब स्थिर क्रिया, यानी यह सब्जेक्ट के स्थिति या अवस्था को बताता है, यह स्थिर रहता है। और प्रोग्रेसिव वर्ब गतिशील क्रिया, यानी वो प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है। ही इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में। तो ही सब्जेक्ट हुआ और इज स्टैटिक वर्ब हुआ। अब हम समझेंगे कि कैसे वर्ब को सेंटेंस में हम पहचानेंगे। आइए देखते हैं कि सेंटेंस में वर्ब को कैसे पहचानते हैं। वर्ब बताता है कि पहली बात, सब्जेक्ट क्या है। वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। दे आर प्लेयर्स। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे के बारे में। वे खिलाड़ी हैं। तो हम वे के बारे में बात कर रहे हैं, दे के बारे में। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो बताता है कि वे खिलाड़ी हैं? वो है आर। तो सब्जेक्ट क्या है, यानी वे क्या हैं, ये आर जो वर्ड है ये बता रहा है कि वे खिलाड़ी हैं। तो ये वर्ब हो गया। दूसरी बात वर्ब क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है।
वर्ब जो है वो यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स। किसान फसल उगाते हैं। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फार्मर्स। तो ये सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, यानी फार्मर्स क्या करते हैं? ग्रो, उगाते हैं। तो ये जो वर्ड है ये बता रहा है कि फार्मर्स उगाते हैं, ग्रो करते हैं, फसल ग्रो करते हैं। तो ये वर्ड हो गया वर्ब। वर्ब एक और बात बताता है कि सब्जेक्ट पर क्या किया जाता है। सब्जेक्ट पर क्या किया जाता है। स्टूडेंट्स आर टॉट। छात्रों को पढ़ाया जाता है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? स्टूडेंट्स के बारे में। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब कौन सा वर्ड है, कौन से वर्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट यानी स्टूडेंट्स पर क्या किया जाता है? आर टॉट। तो ये वर्ब हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ब 3 बात बताता है। पहला, सब्जेक्ट क्या है, दे आर प्लेयर्स। दूसरा, सब्जेक्ट क्या करता है। और तीसरा, सब्जेक्ट पर क्या किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT ये ग्रामर में होता है, और एक जो कॉम्प्लीमेंट होता है जो प्रशंसा, तारीफ होता है, अभिनंदन, उसका स्पेलिंग होता है ये कॉम्प्लीमेंट। तो हम इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेटिव वर्ब के बाद आने वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो स्टैटिव वर्ब होता है, स्थिर क्रिया, इज, एम, आर, वाज वर, बी, अपीयर, सीम, ये सब स्टैटिव वर्ब होते हैं। इनके बाद जो वर्ड आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ही इज अ सिंगर, वह गायक है। यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ड वर्ब हो गया। इसको हम स्टैटिव वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि वह क्या है, वह सिंगर है। और चूंकि ये स्टैटिव वर्ब है, इसीलिए इसके बाद जो वर्ड आया ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिव वर्ब के साथ है।
हरि एंड पुष्कर आर म्यूजिशियंस। हरि और पुष्कर म्यूजिशियंस हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हरि एंड पुष्कर, ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और आर, ये वर्ड बताता है कि ये क्या है, हरि और पुष्कर क्या है, तो इसीलिए ये वर्ब हो गया। और ये स्टैटिव वर्ब है। तो स्टैटिव वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट किसी दूसरी चीज़ पर पड़ता है। किसी किसी सेंटेंस में उसका जिस चीज़ पर हमारे एक्शन का, हमारे काम का इफ़ेक्ट पड़ता है वो मेंशन रहता है, और किसी किसी सेंटेंस में उसका जिक्र नहीं रहता है। तो सब्जेक्ट के एक्शन का इफ़ेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा वो जो भी काम करेगा उसके काम का प्रभाव जिस चीज़ पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे द बॉय किक द बॉल। लड़के ने गेंद को मारा। अब यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉय के बारे में। तो ये बॉय सब्जेक्ट हुआ। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो यह बता रहा है कि लड़के ने क्या किया? किक। लड़के ने किक किया, ये वर्ड बताता है कि इसने क्या किया, इसीलिए ये वर्ब होगा। अब ये कौन सा वर्ब है? प्रोग्रेसिव वर्ब। लड़के ने मारा, क्या मारा? किक का इफेक्ट किस वर्ड पर पड़ा? बॉल पर, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। रिया plucked a flower। रिया ने एक फूल तोड़ा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिया के बारे में। तो रिया क्या हो? सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। वो कौन सा वर्ड है इस सेंटेंस में जो बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है या क्या किया? प्लग्ड। तो ये वर्ब हो गया। और प्लग्ड का इफेक्ट यानी तोड़ा, क्या तोड़ा? फ्लावर तोड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अब हम कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को एक साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज a फ्रूट सेलर। वह एक फल विक्रेता है। वह एक फल विक्रेता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में। तो ये सब्जेक्ट हुआ। कौन सा वर्ड है जो ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है? इज। तो ये वर्ब हुआ। और ये कौन सा वर्ब है? स्टैटिव वर्ब है। और फ्रूट सेलर स्टैटिव वर्ब के साथ, स्टैटिव वर्ब के बाद आने वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस देखते हैं।
he sells fruits, वह फल बेचता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ये सब्जेक्ट है क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है। और सब्जेक्ट क्या करता है? कौन सा वर्ड इसमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है? सेल्स। तो ये वर्ब हुआ। और कौन सा वर्ब है ये? प्रोग्रेसिव। और फ्रूट्स क्या है? तो सेल एक काम है, ये एक एक्शन है। तो एक्शन वर्ड का इफेक्ट जिस चीज पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सेल का इफेक्ट, सेल का प्रभाव, वह बेचता है क्या? फ्रूट्स। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि इज यहां स्टैटिक वर्ब है, स्थिर क्रिया है। स्थिर क्रिया कैसे है? वह फल विक्रेता है। और फल विक्रेता कौन है? वह। इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस सब्जेक्ट से चल के कॉम्प्लीमेंट तक जाता है और फिर कॉम्प्लीमेंट से वापस सब्जेक्ट तक आ जाता है। यानी ये दोनों कोरिलेटेड होते हैं। वह फ्रूट सेलर, वह फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर वह है। इसीलिए इसको स्थिर क्रिया कहते हैं। ये सब्जेक्ट को स्थिर रखता है, उसकी स्थिति और अवस्था को बताता है। और यहाँ देखते हैं कि ही सेल्स, वह बेचता है। यानी सब्जेक्ट का जो काम है, जो एक्शन है, सेल बेचना, उसका प्रभाव किसी और चीज़ पर पड़ता है, यानी फ्रूट्स पर पड़ता है। तो ही और फ्रूट्स दोनों एक तो नहीं हुए, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के एक्शन को प्रोग्रेस किया, आगे बढ़ाया, यानी उसका इफेक्ट किसी और चीज़ पर पड़ा। इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ब्रीफ, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, पहचानेंगे पहले, क्योंकि अभी उसके बाद वाले टॉपिक में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स करेंगे जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होगी। तो हम ब्रीफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियोज़ का रिवीजन ज़रूर करें। थैंक यू।